हेलो एवरीवन। तो अपने किसान आंदोलन कंप्लीट कर चुके थे। तो आज अपने राजस्थान से संबंधित जनजातीय आंदोलनों के बारे में देखेंगे। किस प्रकार जो है भीलों में जन जागृति उत्पन्न हुई। बेसिकली यदि आप कारण देखेंगे तो कारण तो इसके भी वही हैं, जैसे ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट कर देना या बेगार प्रथा हो गई, यानी जिस तरह से भी भीलों का शोषण हो रहा था उसके प्रति मेन जागृत करना ही इन आंदोलनों का जो मुख्य है वो उद्देश्य था। ओके, तो भक्त आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो की थी गुरु गोविंद गिरी ने। ओके, तो इसको आप याद रखना चाहे तो इस तरह से रख सकते हैं कि यदि भक्त होगा तो ही गुरु होगा, गुरु होगा तो ही भक्त होगा। तो भक्त आंदोलन शुरू किया गया गुरु गोविंद गिरी द्वारा। भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए शुरू किया जाने वाला पहला आंदोलन था। भीलों का प्रथम उद्धारक भी कहा जाता है इन्हें। डूंगरपुर के बांसिया गांव के बंजारा परिवार में इनका जो जन्म हुआ था गुरु गोविंद गिरी का, और इन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी सिरोही में। ओके, और 1883 में ही जो है वो दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से आप एक फैक्ट के साथ दूसरा फैक्ट कंबाइन करके याद रख सकते हो। तो ये संप सभा की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भीलों में जो है वो एकता उत्पन्न करना, उसमें जागृति उत्पन्न करना और उन्हें अपने अधिकारों के लिए जो है वो जागृत करना। ओके, तो इसका जो है संप सभा का जो हर वर्ष अधिवेशन होता था, तो 1903 में मानगढ़ पहाड़ी भूखिया गांव बांसवाड़ा में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ओके, इस तरह से ये अधिवेशन जो है ये प्रत्येक वर्ष होता था। तो दिन था 17 नवंबर 1913 का। तो मानगढ़ पहाड़ी पर जैसे नॉर्मली अधिवेशन होता था वैसे अधिवेशन हो रहा था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जैसे जैसे इनकी गतिविधियां जो है वो बढ़ती जा रही थी, तो अंग्रेज़ों ने 17 नवंबर 1913 को इन पर गोलियां चलवा दी। जो भीलों की एकत्रित भीड़ थी जो कि मानगढ़ के अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे, तो इसमें 1500 भील मारे गए और इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। और ये जो घटना हुई थी ये हुई थी मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा, यानी MSP मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को ये जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, और इसी मानगढ़ हत्याकांड को ही राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। ओके, तो इसके बाद अपने नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास एकी आंदोलन। एकी आंदोलन या भोमट आंदोलन। भोमट जो है बेसिकली वो मेवाड़ का दक्षिणी पश्चिमी हिस्से को भोमट कहा जाता है। ओके, और इस आंदोलन को शुरू किया था मोती यानी मोतीलाल तेजावत द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था। इन्हें बावजी भी कहा जाता है और आदिवासियों के मसीहा भी कहा जाता है। ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। मेवाड़ के कोल्यारी गांव में इनका जन्म हुआ था। और इस आंदोलन का एक नारा था, ना हकीम ना हुक्म। क्या नारा था? ना हकीम ना हुक्म। ओके, तो अपने देख लिया इनका जन्म। तो इसको भी आप याद रखना चाहें तो आप इस तरह से एक लाइन बना सकते हैं कि मोती तो एक ही होता है, मोती तो एक ही होता है। तो मोतीलाल तेजावत जी ने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया। 1921 में यह आंदोलन शुरू किया। BP यानी बैसाख पूर्णिमा को यह आंदोलन शुरू किया मातर कुंडिया चित्तौड़गढ़ से। ओके, 1921 में 21 सूत्री मांगे रखी जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो भीलों की सारी समस्याएं थी उनको 21 मांगों में जो है एकत्रित करके मेवाड़ पुकार के रूप में जो है मेवाड़ सरकार के सामने रखा। ओके, तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखना है कि 7/3/1922 को 7 मार्च 1922 को नीमड़ा चित्तौड़गढ़ में भीलों की सभा पर जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा गोलियां चलाई गई और इसमें 1200 भील मारे गए। और इससे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस पर आपको गौर करना है। यदि पूछे डबल डायरिज्म या जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स, तो वो अपने किसान आंदोलनों में बढ़ चुके हैं, वो था नेमुचाणा हत्याकांड। और यदि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछे तो आप कौन सा करेक्ट करोगे? भगत आंदोलन में जो मानगढ़ पहाड़ी वाला हत्याकांड हुआ था। और यदि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछे
तो आपको कौन सा टिक करना है, नीमड़ा हत्याकांड। ओके, इसके बाद क्या किया गया, जो मोतीलाल तेजावत थे उनको कुछ वर्ष तक तो भूमिगत रहे, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल से छूटने के बाद 1936 में जैसे ही वो बाहर आए तो इन्होंने बनवासी संघ की स्थापना की, भीलों को फिर से जागृत करने के लिए, और यह भीलों के अधिकारों के लिए किया गया पहला आंदोलन था। ओके, उसके बाद अपने थोड़ा और इसमें देख लेते हैं, उसके बाद अपने थोड़ा मीणाओं के आंदोलन को देख लेते हैं। मीणाओं के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक एक्ट पास किया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और 1930 का जरायम पेशा कानून। बेसिकली इसके तहत क्या होता था कि 12 वर्ष की आयु से अधिक का कोई भी मीणा महिला या पुरुष है उसको अपने निकटतम थाने में अपना नाम दर्ज कराना होता था और प्रत्येक दिन उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती थी थाने में। तो ये एक तरह से बहुत ही गलत था। ओके, तो इसका विरोध हुआ और 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। इन्होंने भी जरायम पेशा को रद्द करने की मांग की। ओके, उसके बाद जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है जैन मुनि मगन सागर। 1944 में नीमका थाना सीकर में मीणा सम्मेलन की अध्यक्षता की। ओके, और राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया। मीणा जाति के गुरु माने जाते हैं कौन, जैन मुनि मगन सागर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हो रहा था, छठा अधिवेशन हो रहा था, जो हो रहा था उदयपुर में, JL नेहरू की अध्यक्षता में। तो इस अधिवेशन में भी जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है उसकी निंदा की गई। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अपने जनजातियों से संबंधित और देखें तो रास्तापाल कांड, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये किस रियासत से संबंधित था, तो ये डूंगरपुर से संबंधित था। डूंगरपुर के महारावल थे लक्ष्मण सिंह। इन्होंने क्या किया था, जो नाना साहब और सेंघा भाई थे, ये एक स्कूल चलाते थे और जो महारावल लक्ष्मण सिंह थे इन्होंने इनको पाठशाला बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन इन्होंने महारावल की बात नहीं मानी। ओके, तो क्या हुआ, 19 जून 1947 को सेंगाबाई थे, इनको पुलिस जो है वो ट्रक के पीछे बांधकर घसीटती हुई ले गई। तो यही इनकी एक विद्यार्थी थी कालीबाई, ये सब ये देख रही थी। ओके, तो इसने बचाने का प्रयास किया सेंगा भाई को, जिस रस्सी से वो खींचकर ले जा रहे थे पुलिस के सिपाही, तो इसने उस रस्सी को काट दिया। तो अंग्रेज़ों ने कालीबाई को भी गोलियों से भून दिया। तो रास्तापाल कांड आपको याद रखना है, डूंगरपुर से रिलेटेड था। ओके, 19 जून 1947 को हुआ था। इसी के साथ आप कंबाइन करके याद रख सकते हो, 1947 में ये कांड हुआ था तसीमो कांड। धौलपुर में छतर सिंह व पंचम सिंह थे, ये इन्होंने तिरंगा फहरा दिया था वहाँ पर, तो वहाँ पर ये शहीद हो गए थे, यानी इनको भी शहीद कर दिया गया था। ओके, तो इसके साथ आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो। ओके, साक्षरता के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो है कालीबाई के नाम से ही दिया जाता है। ओके, उसके बाद एक कांड और अपने को ध्यान में रखना है, पूनावाड़ा कांड। ये डूंगरपुर से संबंधित था, मई 1947 में हुआ था। शिवराम भील की इसमें हत्या कर दी गई थी। ओके, तो ये अपने जनजातीय आंदोलनों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा है। ये बेसिकली आपको पूरी कहानी ना बताते हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं वही बताने का प्रयास किया गया है, या जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।